अब मित्रों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेदांग की। ओके, तो वेदांग क्या है, हमें सबसे पहले इसको समझना होगा। तो देखिए, जो वेद हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो या अथर्ववेद हो, ये बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं, या इनकी जो शैली है वो बहुत ही जटिल है। इतनी जटिल है कि आम आदमी के लिए, आम आदमी वो जो संस्कृत को जानता है, जिस संस्कृत भाषा पर अच्छी कमांड है, उसके लिए भी ऋग्वेद के मंत्रों का अर्थ निकाल पाना, ऋग्वेद के मंत्रों को समझ पाना थोड़ा सा कठिन होता है। वेदों की व्याख्या में सहायक जो ग्रंथ होते हैं उन्हें ही हम वेदांग कहते हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। उन 6 वेदांगों को डिटेल में डिस्क्राइब करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बात को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होना कि वेदांग और वेदांत एक ही है। वेदांत अलग है। वेदांत उपनिषदों को कहा जाता है, जिन्हें हम वेदों का निचोड़ कहते हैं, और वेदांग वेदों के अंग हैं। यानी वेदांगों को समझे बिना कोई भी व्यक्ति वेदों के मंत्रों को, वेदों की ऋचाओं को अच्छी तरह से समझ नहीं सकता है। इसलिए हमें वेदांगों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। अब वेदांगों में हम आते हैं, तो वेदांगों में पहला वेदांग है शिक्षा। शिक्षा का मतलब जैसा आप जानते हो, शिक्षा मतलब अगर हम देसी भाषा में बोले, अपनी हिंदी भाषा में बोले, तो इसको हम कहते हैं सीखा। शिक्षा मतलब सीखा। और क्या सीखते हैं हम जब पैदा होते हैं, इसके बाद थोड़े से बड़े होते हैं, 1-2 साल के हो जाते हैं, धीरे धीरे हम बोलना सीखते हैं। जब हम बोलना सीखते हैं तो हम तुतलाते हैं, और हमारे घर के लोग ही हमारी जो तोतली बोली होती है उस तोतली बोली को सुधारने का प्रयास करते हैं। बार बार हमें समझाते हैं, बार बार हमें सिखाते हैं कि इस शब्द के लिए बेटा सही ऐसे बोला जाएगा, इस शब्द को सही तरीके से ऐसे बोला जाएगा। अगर हम किसी शब्द का सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि उस भाषा पर हमारी कमांड है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा नामक वेदांग, ये वेद मंत्रों के सही उच्चारण की विधि बताता है कि किस तरह से हम वेदों के मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा वेदांग है कल्प। अगर हमने उच्चारण करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना सीख लिया, कुछ वैदिक मंत्र हमने रट भी लिए, तो अब क्या होगा? अब हम वैदिक मंत्रों का यहां वहां जहां तहां उच्चारण करना शुरू कर देंगे, वैदिक मंत्र बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैदिक मंत्रों का कहीं भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी समय उच्चारण नहीं किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ कर्मकांड होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ पूजा पाठ की पद्धतियां होती हैं, उन पद्धतियों के साथ उठने बैठने के तरीके होते हैं, शरीर की पवित्रता से संबंधित कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जब तक हम उनको नहीं फॉलो करते तब तक हमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अधिकार नहीं मिलता है। तो वैदिक जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों के कर्मकांडों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसका उल्लेख किया गया है कल्प में। इसके बाद तीसरा जो वैदिक वेदांग है उसको हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण का मतलब आप समझते ही हो, अंग्रेजी भाषा में इसको ग्रामर कहते हैं। इसके अंतर्गत भाषा का जो अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से वैदिक भाषा का, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया जाता है। और अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण है महर्षि पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसमें टोटल 8 अध्याय हैं। 8 अध्यायों का अष्टाध्यायी व्याकरण है। बाद में कई सारे विद्वान, एक नहीं कई सारे विद्वानों ने अष्टाध्यायी को सरल तरीके से प्रस्तुत किया, यानी उसका भी सरल अनुवाद किया गया, उसकी भी सरल व्याख्या की गई, जिसे हम अष्टाध्यायी की टीका के नाम से जानते हैं। इसके बाद चौथा वेदांग है जिसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष से आप समझ सकते हो, किसी ज्योतिषी के पास अगर आप
जाते हो तो उससे क्या पूछते हो कि सर हमारा भविष्य बता दीजिए। फ्यूचर बताता है ज्योतिषी। फ्यूचर का संबंध समय से है, लेकिन ज्योतिष का संबंध केवल भविष्य से नहीं है। ज्योतिष का संबंध वर्तमान से भी होता है, ज्योतिष का संबंध भूत से भी होता है, और ज्योतिष का संबंध भविष्य से भी होता है। ओके, यानी कि अगर सही तरीके से देखा जाए तो ज्योतिष का संबंध समय से होता है। तो यज्ञ जो होते हैं जिनमें वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो यज्ञ कभी भी नहीं किए जा सकते। उन यज्ञों को करने के लिए एक मुहूर्त होता है, एक तिथि होती है। आप देखो ना, शादी ब्याह होता है हमारे हिंदुओं के यहां, जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में भी अग्नि कुंड स्थापित किया जाता है और अग्नि के 7 फेरे लगाए जाते हैं। ओके, लाजा होम होता है। यानी एक तरह से हम ये कहें कि जो हिंदुओं में विवाह होता है, विवाह भी एक प्रकार का यज्ञ से जुड़ा हुआ कर्मकांड है। और विवाह कभी भी नहीं किया जा सकता, विवाह के लिए मुहूर्त निकालना पड़ता है, विवाह के लिए पत्रिका देखनी पड़ती है, लगन देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, तिथि देखनी पड़ती है, वार देखना पड़ता है। ओके, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी हमें कौन देता है? इन सारी चीजों की जानकारी हमें ज्योतिष देता है, जो वैदिक अनुष्ठानों के समय की गणना करने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है छंद। अब वेदों में ही आपने देखा, वेदों में ही एक वेद है सामवेद। और जैसा मैंने कहा, सामवेद में क्या कहा गया है या सामवेद में क्या बताया गया है? तो सामवेद में ऋग्वेद के ही जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के ही जो मंत्र हैं, उन्हीं मंत्रों को गायन शैली में सामवेद में प्रस्तुत किया गया है। अब जब हम गायन की बात करते हैं ना, तो गायन यानी गाने में, गीत में रस होता है, गीत में छंद होता है, गीत में अलंकार होता है। तो मंत्रों में किस तरह से लयबद्धता लाई जाए, मंत्रों में किस तरह से जो मंत्रों का गायन शैली में किस तरह प्रस्तुतिकरण किया जाए, ये सारी चीजें बताता है हमें छंद। ये 5वां वेदांग है। और इसके बाद 6वां वेदांग है निरुक्त। निरुक्त को कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द रचना विज्ञान। हर शब्द का एक इतिहास होता है, हर शब्द की एक हिस्ट्री होती है, हर शब्द की उत्पत्ति का हर शब्द के उद्भव का एक इतिहास होता है। और जब हम उस शब्द की उत्पत्ति या उस शब्द का उद्भव अच्छी तरह से समझ जाते हैं, तो उस शब्द का हमें असली मीनिंग समझ में आ जाता है। वरना हम शब्दों का उपयोग तो कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा शब्द कहां लगाया जाएगा यह हमें समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो पंकज, पंकज मतलब होता है कमल, पंकज मतलब होता है कमल। अब पंकज की बात करें तो पंकज, पंक धन अज, पंक मतलब होता है कीचड़ और अज मतलब होता है जन्मा। जो कीचड़ में जन्मा वो पंकज होता है, जो नीर में जन्मा वो नीरज होता है, और नीरज मतलब भी कमल होता है। तो इस तरह से हम शब्दों की रचना कैसे होती है, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, शब्दों का इतिहास क्या है, कोई भी शब्द कहां से पैदा हुआ और कैसे हम तक पहुंचा, ये सारी बातों का ज्ञान देने वाला जो वेदांग है उसको हम निरुक्त कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कुल 6 वेदांग हैं। शिक्षा है 1, कल्प है 2, इसके बाद व्याकरण है 3, ज्योतिष है 4, छंद है 5 और निरुक्त है 6। इन 6 वेदांगों का अध्ययन करने के बाद अब एक व्यक्ति के लिए, एक शोधार्थी के लिए अब ये आसान हो जाएगा कि वो वेदों के मंत्रों को पढ़े और उसका अर्थ निकाले। तो जब वेदों के मंत्रों को लोग पढ़कर उसका अर्थ निकालने लगे, तब उन्हें इस बात की समझ हुई कि वेद तो ज्ञान के अथाह सागर हैं। वेदों में तो समस्त ब्रह्मांड का परम ज्ञान भरा पड़ा है।
लेकिन दिक्कत यहां बस यही है कि आम इंसान उस ज्ञान से वंचित है। वंचित क्यों है? उसके पीछे जो मुख्य वजह है वो है वैदिक संस्कृत की क्लिष्टता। कुछ विद्वान थे, कुछ ऋषि थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी भाषा में वेदों की सरल व्याख्या प्रस्तुत करनी शुरू कर दी। तो जब वेदों को सरल तरीके से, बिना उसका भाव बदले, सरल अर्थों में जब प्रस्तुत किया जाता है तो इससे हमारा नेक्स्ट वैदिक ग्रंथ तैयार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, तो वेदों की गद्यपरक व्याख्या और मुख्यतः यज्ञ व कर्मकांड प्रधान खंड जो है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक वांग्मय की वरीयता के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है। यह बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि वैदिक वांग्मय जो होता है उसमें कुल 4 प्रकार के साहित्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर है वेद, उसके नीचे दूसरे रैंक पर आता है ब्राह्मण, थर्ड रैंक पर आता है आणक्य और चतुर्थ रैंक पर आता है उपनिषद। तो ये 4 साहित्यों को, 4 प्रकार के साहित्यों को वैदिक वांग्मय की संज्ञा दी जाती है। इन चारों साहित्यों में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वरीयता के क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। इसमें वैदिक मंत्रों पर भाष्य, भाष्य मतलब भाषण यानी स्पीच भी दी गई है। वैदिक मंत्रों पर भाष्य भी दिया हुआ है। अब आपको याद करना होगा कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है यानी ऋग्वेद की सरल व्याख्या है। ओके, किस शाखा की? ऋग्वेद की साकल शाखा की जो सरल भाग व्याख्या की गई है। मैंने आपको पहले वेद की शाखाओं के बारे में बताया था, तो अगर आपसे वो वीडियो मिस हुआ हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा कि वेदों की शाखाएं, उसे अवश्य पढ़ना। तो ऋग्वेद की हमारे पास 2 शाखाएं हैं। ओके, एक शाखा का नाम है साकल और दूसरे शाखा का नाम है संखायन। तो ऋग्वेद की जो साकल शाखा है उसकी सरल व्याख्या ऐतरेय ब्राह्मण में दी गई है, जबकि संखायन शाखा की सरल व्याख्या कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। इसके अलावा सामवेद, सामवेद पर आते हैं तो सामवेद का एक ब्राह्मण है पंचविश, दूसरा ब्राह्मण है षणविश, तीसरा ब्राह्मण है आरसीय ब्राह्मण या इसे छांदोग्य ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, चौथा ब्राह्मण है जैमिनीय या तवलकार ब्राह्मण भी इसे कहते हैं। इसके बाद यजुर्वेद है। जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, एक है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का पहला ब्राह्मण है तैतरीय, दूसरा ब्राह्मण है मैत्रायणी, तीसरा ब्राह्मण है कठ और चौथा ब्राह्मण है कपिस्थल। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद पर आते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण, जिसे माध्यन्दिनीय या वाजसनेयी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। यह सतपथ ब्राह्मण काण्व वाजसनेयी शाखा की सरल व्याख्या है। इसके बाद चौथा वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ है। गोपथ क्या है? गोपथ अथर्ववेद की जो पिपलाद शाखा है उसकी सरल भाषा में, सरल शब्दों में उसकी व्याख्या है। इसके बाद आते हैं सूत्र। सूत्र ये अपने आप में कुछ विशिष्ट प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें आचरण करने के मान्यता प्राप्त नियमों का उल्लेख किया गया है, जिसे हम सरल भाषा में कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं या संहिता कहते हैं। यह शब्द हो सकता है आपको अटपटा लगे, इसीलिए इसको सरल करने के लिए मैं इस शब्द को एक दूसरे शब्द से जोड़ रहा हूं जो आप सबने सुना होगा, जिसको कहते हैं चुनाव संहिता यानी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट या चुनाव आचार संहिता जो होती है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें चुनाव के समय में किसी भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है
उसे क्या करना है या क्या क्या नहीं करना है, मतलब वह क्या क्या नहीं कर सकता। जैसे वह जो है किसी भूमि का पूजन नहीं कर सकता है, वो किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं कर सकता है। इस तरह से तमाम तरह की चीजें जो डू नॉट, ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा भीड़ नहीं जुटा सकता है, इससे अधिक गाड़ियों से प्रचार नहीं कर सकता है। इस तरह से तमाम जो रूल्स, तमाम रेगुलेशंस चुनाव आचार संहिता में दिए गए होते हैं, जिसका पालन हर उम्मीदवार को करना होता है। और जो उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं करता है, उसकी उम्मीदवारी यानी उसका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त किया जा सकता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि जो आचार संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचरण करने की संहिता होती है, उसमें क्या दिया रहता है कि एक व्यक्ति को क्या करना है और एक व्यक्ति को क्या नहीं करना है। तो उन्हीं आचार संहिताओं के जो लघु रूप होते हैं, यानी उन्हीं के जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हीं को सूत्र कहा जाता है। और सूत्र होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है धर्म सूत्र, दूसरा होता है श्रुति सूत्र, तीसरा होता है गृह सूत्र। धर्म सूत्र की बात करते हैं। धर्म सूत्र में सामाजिक मानदंडों यानी जो सोशल नॉर्म्स हैं, समाज में रह करके एक समाज के प्राणी के तौर पर हमसे क्या अपेक्षा की जाती है, एक सोशल एनिमल के तौर पर हमसे क्या अपेक्षा की जाती है कि हम घर से बाहर निकले तो कैसे कपड़े पहनकर निकलें, हम किसी मेहमान के यहां जाएं तो क्या औपचारिकताएं पूरी करें, हम कैसे हंसें पब्लिक प्लेस पर, हमारा हंसना कैसा हो, हमारा बोलना कैसा हो, हमारा चलना कैसा हो, एटसेट्रा। ओके, तो ये सोशल नॉर्म्स ये सोसाइटी बनाती है, समाज बनाता है। कालांतर में हमारे धर्म ग्रंथों में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। तो सामाजिक मानदंडों, व्यक्तिगत कर्तव्यों, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक मां के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में किसी के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों एवं लीगल जो लाइबिलिटीज होती है, जो कानूनी वैधानिक दायित्व होते हैं कि ये तो मुझे पूरा करना ही है, बीइंग अ फादर ये मैं करूंगा ही, बीइंग अ डॉटर ये मुझे करना ही है। ऐसी लीगल लाइबिलिटीज को जो तय करता है उसे हम धर्म सूत्र कहते हैं। प्रथा, कर्मकांड, कर्तव्य और कानून इसके अंग होते हैं। इसके बाद दूसरा है श्रुति सूत्र। जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे वैदिक साहित्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। ओके, और अब आपका ध्यान बिल्कुल वहां चला गया होगा, श्रुति क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वैदिक वांग्मय की बात की। वैदिक वांग्मय में मैंने बताया आपको कि 4 तरह के साहित्यों को शामिल किया जाता है। एक होता है वेद, दूसरा होता है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा होता है आणक्य और चौथा होता है उपनिषद। ओके, इन्हीं 4 ग्रंथों को श्रुतियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं वैदिक वांग्मय में जिन 4 ग्रंथों को शामिल किया गया उन्हें श्रुतियां भी कहते हैं। श्रुतियां इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहने और सुनने की परंपरा से हम तक पहुंचे हैं, और कहने और सुनने की एक ऐसी परंपरा से ये ज्ञान हम तक पहुंचा है जिसमें बीच में कहीं भी इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। तो श्रुति सूत्र में वैदिक यज्ञों और उनका सही तरीके से संचालन, इस पर प्रकाश डाला गया है श्रुति सूत्र में। इसके बाद होता है तीसरा गृह सूत्र। गृह सूत्र में एक गृहस्थ द्वारा यज्ञ की जो वेदी होती है उसके सम्मुख उसे कौन कौन से कर्मकांड करने होते हैं, इन सारी बातों का उल्लेख, इन सारी बातों की विवेचना दी गई है गृह सूत्र में। इसके साथ ही एक और बात बताना चाहूंगा कि धर्म सूत्र, श्रुति सूत्र और गृह सूत्र, इन तीनों को सामूहिक तौर पर कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां कंफ्यूज नहीं होना, हमारे भारतीय साहित्य में कल्पसूत्र नाम के 2 साहित्य हैं। एक तो वैदिक साहित्यों में भी कल्पसूत्र आता है,
जब वैदिक साहित्यों में कल्पसूत्र आता है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया तीनों का कंबाइन स्वरूप, तीनों का जो संयुक्त स्वरूप है। किसका? तीनों का, धर्म सूत्र का, श्रुति सूत्र का और गृह सूत्र का। इन तीनों का संयुक्त स्वरूप क्या कहलाता है? कल्प सूत्र के नाम से जाना जाता है। और एक कल्प सूत्र की चर्चा जैन साहित्यों में भी की गई है। जैन धर्म में जो कल्प सूत्र होते हैं वो जैन तीर्थंकरों और विशेषकर महावीर स्वामी के जीवन चरित्र से संबंधित ग्रंथों को, यानी जिसमें महावीर स्वामी के जीवन की तमाम छोटी मोटी गाथाओं का वर्णन का विवेचन किया गया हो, उन ग्रंथों को भी हम कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं। वैदिक ग्रंथों की श्रृंखला में अगला नंबर आता है स्मृति ग्रंथों का। यहां बहुत स्पष्ट रहना है आपको कि स्मृति ग्रंथों की उत्पत्ति श्रुति ग्रंथों से हुई है। इसका मतलब ये कि जो श्रुति ग्रंथ हैं, श्रुति ग्रंथ रूट्स हैं, जड़ हैं। इन्हीं जड़ से जो एक विस्तृत वैदिक साहित्य उत्पन्न हुआ, एक विशाल वैदिक साहित्य उत्पन्न हुआ, उसको हम स्मृति कहते हैं। तो यहां आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो जड़ है किसी वृक्ष की, जो जड़ है, जड़ श्रुति। श्रुति का मतलब हो गया वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। ये चारों ग्रंथ श्रुति ग्रंथ हैं और इनको आधार बनाकर, इनमें कही गई बातों को आधार बनाकर जिन ग्रंथों की रचना कालांतर में हुई, उन सारे ग्रंथों को हम स्मृति ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या शामिल करेंगे? तो इसमें आ जाता है पहला 6 वेदांग। वेदांग जो है वो स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अलावा अष्टदश यानी 18 पुराण, 6 वेदांगों के अलावा 18 पुराण, तो पुराण हो गए। इसके अलावा हमारे 2 महाकाव्य, महाकाव्यों में एक रामायण और एक महाभारत। ये जो 2 महाकाव्य हैं, ये महाकाव्य स्मृति ग्रंथों में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो स्मृति ग्रंथों का संसार बहुत व्यापक है, बहुत फैला हुआ है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। स्मृति ग्रंथ अपौरुषेय नहीं है, ये मानव निर्मित माने जाते हैं, जिन्हें ऋषियों, मुनियों एवं विद्वानों ने समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर समय समय पर विकसित किया और समय समय पर उसमें संशोधन भी होता रहा। स्मृति ग्रंथों में समाज के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियमों की व्याख्या मिलती है। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धर्मशास्त्रों में बात की जाए तो धर्मसूत्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, ये सारे स्मृति ग्रंथ हैं। महाकाव्यों में महाभारत और रामायण स्मृति ग्रंथों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा पुराण, अर्थशास्त्र, काव्य, नीति शास्त्र भी स्मृति साहित्यों में शामिल किए जाते हैं। अगर हम स्मृति साहित्यों में एक जो सबसे पॉपुलर और बहुचर्चित साहित्य है मनुस्मृति, इसकी बात करें तो मनुस्मृति के रचयिता मनु थे। मनु उन्हें कहा जाता है जिनसे मनुष्य उत्पन्न हुआ। ओके, तो मनुष्य जिससे उत्पन्न हुआ उसे हम मनु कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारे आदम हैं, ये एडम मैन है, ये आदि पुरुष है मनु। अब यहां थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा कि क्या मनुष्य इन्हीं से उत्पन्न हुआ था? तो यह सिंबॉलिक है। समझने की बात यह है कि इन्होंने, यानी मनु जो थे, मनु ने अपनी रचना के माध्यम से मनुष्य को सभ्य बनने के लिए प्रेरित किया। जब तक मनुष्य सभ्य नहीं था तब तक मनुष्य मनुष्य तो था, लेकिन अधिकांश मनुष्यों का बर्ताव जो था वो मानव नहीं होकर के
दानों स्वरूप में हुआ करता था। इसीलिए ये शब्द पैदा हुआ मनुज, यानी मनु से उत्पन्न हुए, तो हम सब स्वयं को मनु की संतान मानते हैं। इसके रचयिता मनु थे। सबसे प्राचीन स्मृति है ये, पूर्व गुप्त काल में रचित ये स्मृति है। इसे मनु संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब एक ही दिन में हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े कंटेंट को मैं आपके सामने परोसूं, जिससे कि आप आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सको, आसानी से उसे पचा सको। वीडियोज में हम प्रयास करते हैं कि कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य छूटने ना पाए, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो या आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। इसलिए ध्यान से हर एपिसोड को, हर सीरीज को ध्यान से देखना चाहिए आप लोगों को। और साथ ही मेरी गुजारिश है कि बार बार, जैसे एक बार देखने से हो सकता है कुछ चीजें मिस हो जाए, तो दोबारा उसी को रिपीट करिए तिबारा, जब तक कि वो पूरा वीडियो का एक एक शब्द आप आसानी से चबा नहीं लेते, जब तक आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर लेते, या दूसरा शब्द बोलूं तो जब तक आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में नहीं आ जाता, तब तक आपको बार बार रिपीट करके वीडियोज को देखना चाहिए। तो इस क्लास का यही समापन करने की इजाजत दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो अन्य महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं उनको लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।